हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जुन को पिंक फैन और पिंक आन की सच्चाई पता चल जाती है कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो बेचारा ली जुन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। तो पिंक आन ली जुन से प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए और वो उससे दूर चला जाए, क्योंकि तुम्हें अब मेरी पूरी सच्चाई पता है और अब मेरे दुश्मन भी तुम्हारे जान के प्यासे हो गए हैं। इससे अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो लीजुन कहता है मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ और जब मुझे पता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो तो इसलिए मुझे आज से ऑर्डर देना बंद करो, समझी? और तुम मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहती हो? तो पिंग आन ये कहने ही वाली होती है कि वो उसे पसंद करती है, पर वो ये कहते कहते रुक जाती है। तो लीजुन कहता है मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछना है, तुम मुझे अपना हस्बैंड बनने को क्यों कह रही थी? तो पिंक फैन कहती है क्योंकि मेरी बहन की एक बेटी है और पिंग के अलावा किसी को भी नहीं पता कि उसके पापा कौन हैं। और मेरी बहन ने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो इस बर्थडे पर उसे उसके पापा से मिलवाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना नकली पति बनने को कह रही थी, लेकिन तुमने ये काम करने से मना कर दिया, इसलिए इस बारे में मत सोचो। तो ली जुन इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। तो ली जुन पिंक फैन को घर छोड़ने जाता है और ली जुन सोचता है जिस लड़की के पीछे वो पड़ा था और जिस लड़की ने उसके भाई जैसे दोस्त की हत्या की, उस लड़की को तो भगवान ने ऑलरेडी सजा दे दी है। और जिस लड़की को उसे देखकर लगता था कि ये लड़की कभी भी कोई क्राइम नहीं कर सकती, आज वो लड़की इनोसेंट है। तो बेचारा अपने दिल के हाथों मजबूर होता है कि आगे वो करे तो करे क्या। आगे वो दोनों घर पहुंचते हैं तो साउ उन दोनों को साथ देख लेती है और साउ को गलतफहमी हो जाती है कि ली जुन ही उसके पापा हैं। तो ली जुन भी उस छोटी सी बच्ची का दिल रखने के लिए उसके सामने उसके पापा बनने की एक्टिंग करने लगता है। तो पिंग आन की माँ ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर अपनी नातिन के खातिर वो ली जुन को बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि ली जुन साउ को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। आगे ली जुन अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी साउ ली जुन को अपने घर जाते हुए देख लेती है। तो वो कहती है पापा आप अपने घर क्यों जा रहे हो, आप मम्मा के साथ नहीं रहोगे? तो ली जुन और पिंक फैन अपनी बेटी के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों साथ ही रूम में जा रहे थे, कहीं बाहर नहीं, और वो दोनों रूम में चले जाते हैं। तो ली जुन पिंक फैन को कहता है तुम कब तक पिंग आंग की एक्टिंग करने वाली हो? क्या तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं है? क्या तुम अपनी पूरी लाइफ इसी तरह जीने वाली हो? तो पिंक फैन कहती है मैं अपनी पूरी लाइफ इस तरह जीने वाली नहीं हूँ। एक बार मेरी बहन को होश आ जाएगा, उसके बाद मैं यूएस वापस चली जाऊंगी अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो ली जुन कहता है अगर तुम्हारी बहन को होश नहीं आया तो क्या तुम पूरी जिंदगी अपनी बहन की पहचान पर जियोगी? क्या तुम्हारी लाइफ नहीं है? तो पिंग आन कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब करना इतना आसान है? मुझे भी ये सब करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन मैं ये सब अपनी माँ और बहन के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है। जब पापा की डेथ हो गई थी तब मेरी बहन ने ही इस कंपनी को संभाला था और मैं इस तरह अपनी बहन की मेहनत किसी और के हाथ में जाते हुए नहीं देख सकती। तो दोनों इसी बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर साओ आ जाती है और कहती है मम्मी पापा अब लड़ रहे हो? तो ली जुन और पिंक फैन साओ के सामने एक कपल होने की एक्टिंग करते हैं। तो साओ अपनी मम्मी पापा को कहती है पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगी, और साओ उन दोनों के बीच में जाकर सो जाती है। आगे वो तीनों साथ में सोते हैं। तो साओ रात में घसक घसक कर उनके बीच से बाहर निकल जाती है और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वो दोनों अपने आप को इस तरह देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। ली जुन के दिल में भी पिंक फैन के लिए फीलिंग्स आने लगती है। आगे ली जुन साओ को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। आगे त्यान सिंह जिन के पास जाता है उसे उसकी तीसरी डेट पर ले जाने के लिए। तो जिन त्यान सिंह को कहती है मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो त्यान सिंह कहता है तुम अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद हम दोनों डेट पर जाएंगे। तो जिन कहती है मेरा काम इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगेगा और तुम इतनी देर इंतजार भी नहीं कर पाओगे। तो त्यान सिंह कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, तुम अपना सब काम खत्म कर लो। और त्यान सिंह जिन का हॉस्पिटल में ही इंतजार करता है। तो जिन अपना सारा काम करने लगती है। तो त्यान सिंह की मॉम भी जिन को देखती है, क्योंकि त्यान सिंह की मॉम को लिंग ने पहले ही बता दिया होता है कि त्यान सिंह को जिन पसंद आ गई है और वो बहुत जल्द अपने पोते पोतियों का मुंह भी देखेंगी। तो त्यान सिंह की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और त्यान सिंह की माँ को जिन भी बहुत पसंद होती है।
आगे जिन अपना सारा काम खत्म कर लेती है और उसके बाद त्यान सिंह के पास जाती है और कहती है मेरा सारा काम खत्म हो गया, चलो खाना खाने चलते हैं। तो त्यान सिंह कहता है ठीक है, पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा हूँ। तो जिन कहती है ठीक है। आगे वो दोनों नूडल्स खाने के लिए बाहर जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने ही लगते हैं कि तभी त्यान सिंह को उसके बंदे का कॉल आता है और त्यान सिंह को अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। तो जिनको बहुत ही बुरा लगता है कि त्यान सिंह उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इधर पिंक फैन और ली जुन को भी पता चलता है कि उसके क्लब पर रेड पड़ी है क्योंकि उसके क्लब में कोई ड्रग्स बेच रहा था। तो वो सब क्लब पर जाते हैं। तो पिंक फैन पुलिस को कहती है आपको कोई गलतफहमी होगी, हमारा क्लब कोई ड्रग्स नहीं बेचता। तो पुलिस वाला कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमारे पास पक्का सबूत है कि आपके क्लब में ड्रग्स बेचा जाता है और ये रहा आपके क्लब का बंदा जो ड्रग्स बेचता है। तो पिंग आन ये देखकर पूरी तरह हैरान होती है और पुलिस को कहती है अगर इस बंदे की गलती है तो आप इसे ले जा सकते हैं और इसे कड़ी सजा दिलवाइएगा, लेकिन हमारा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है वो तो आपको आगे पता चलेगा कि आपके क्लब में ड्रग्स बिकता है या नहीं। इधर ली जुन उस पुलिस वाले से छिपता फिरता है क्योंकि अगर वो पुलिस वाला उसे देख लेगा तो उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आगे वो लोग अपने क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं तो साओली उसे बताता है कि पुलिस वालों ने हमारे क्लब को क्लियर कर दिया है और उन्हें पता चल गया है कि हमारे क्लब में कोई ड्रग्स नहीं बेचता और हमने हाव बाई को क्लब से बाहर भी निकाल दिया है क्योंकि उसने ड्रग्स बेचने की कोशिश की थी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उस गांव वाले केस के बंदे के बारे में पता चला है, वो किसी पुलिस का बंदा था। तो पिंगान कहती है उस गांव वाले बंदे की केस को छोड़ दो, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो त्यान सिंह को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि पिंगान को उस बंदे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे त्यान सिंह साओलिन को वो वीडियो दिखाने को कहता है जिसमें पिंग आन उस बंदे से लड़ाई कर रही थी। तो त्यान सिंह जब उस वीडियो को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा तो कोई और नहीं बल्कि ली जुन है क्योंकि इन दोनों की फाइट की स्किल सेम है। तो त्यान सिंह ली जुन और पिंग फैन को उसी जगह पर बुलाता है जहाँ पर उन दोनों की फाइट हुई थी। तो त्यान सिंह पिंग आन के सामने ली जुन पर इल्जाम लगाने लगता है कि ली जुन पुलिस का बंदा है और इस वीडियो में जो आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि ली जुन है। तो ली जुन इस बात से इनकार कर देता है और कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम लोग मुझ पर झूठ इल्जाम लगाना बंद करो। तो त्यान सिंह कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोगों के साथ फाइट करो, तब हमें पता चल जाएगा कि तुम वो बंदे नहीं हो जो इस वीडियो में बंदा है। तो बेचारा ली जुन दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि अगर उसने फाइट की तो इन्हें पता चल जाएगा कि इस वीडियो में जो बंदा है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो है। तो ली जुन एक ट्रिक लगाता है और उन लोगों को गुमराह करके मारता है कि तभी त्यान सिंह का पैर एक ट्रक के जाल में फंस जाता है और वो ट्रक भी चलने लगती है और त्यान सिंह उस जाल में पूरी तरह फंस जाता है। तो ली जुन त्यान सिंह की हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है। तो पिंगान कहती है क्या तुम्हें अब भी ली जुन पर भरोसा नहीं है, उसने तुम्हारी जान बचाई है, ये पुलिस का बंदा नहीं हो सकता, इसने मेरी 2 बार जान बचाई है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि ये हमारे साथ है। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बंदे से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने ली जुन को मारने की कोशिश की। तो त्यान सिंह जैसे ये बात सुनता है तो वो हैरान होता है और पिंग आन को कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने ली जुन को मारने की कोशिश नहीं की, अगर मुझे ली जुन को मारना ही होता तो मैं इसे सामने से मारता, ना कि अपने बंदे भेजकर। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पिंग आन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सबूत है कि ये काम तुमने किया है, तुम्हारे बंदों ने कबूल किया है कि ये काम तुमने किया है। तो त्यान सिंह जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो हैरान होता है कि तभी ली जुन पिंग आन को कहता है ये काम त्यान सिंह का नहीं बल्कि किसी और का है, कोई तुम दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है। तो पिंग आन ली जुन की बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है तुम त्यान सिंह की साइड लेना बंद करो। तो त्यान सिंह कहता है मैंने पूरी जिंदगी तुम पर ही भरोसा किया है और मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोचा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बताओ मैं तुम्हारा भरोसा पाने के लिए क्या करूं। तो पिंग आन त्यान सिंह के हाथ में बंदूक रख देती है और कहती है अपने आप को गोली मार दो, तभी मुझे तुम पर यकीन होगा। तो त्यान सिंह अपने आप को गोली मारने लगता है, लेकिन उससे पहले कहता है मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया और मैं तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ और खुद की जान दे भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ख्याल तुम अच्छे से रखोगी। और त्यान सिंह खुद को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी ली जुन बंदूक पर अपना हाथ रख देता है और कहता है अगर तुम्हें गोली चलानी ही है तो मेरे हाथ से होकर चलाओ। तो त्यान सिंह ली जुन को हाथ हटाने को कहता है पर वो हाथ नहीं हटाता।
तो तियान सिंह उसके हाथ होकर ही बंदूक चलाता है, पर उस बंदूक में गोली ही नहीं होती और उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली पिंग आन तियान सिंह का टेस्ट ले रही होती है कि एक्चुअली में तियान सिंह उसका वफादार है भी या नहीं। तो तियान सिंह पिंग आन के टेस्ट में पास हो जाता है। तो पिंग आन कहती है अब मुझे तुम पर भरोसा हो गया, इसलिए आइंदा से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ली जुन हम लोग के साथ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ली जुन के साथ भाइयों वाला रिश्ता रखो ताकि हमारे ग्रुप में ऐसी अनबन ना हो। तो तियान सिंह कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो आज के बाद मैं ली जुन के पीछे नहीं पड़ूंगा और इसे मैं भाई बनाऊंगा या नहीं ये इसके बिहेव पर डिपेंड करता है। और तियान सिंह ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ली जुन पिंग आन से पूछता है तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है जो तुम अपने बंदे के खिलाफ चली गई। तो पिंग आन कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। तो ली जुन पिंग आन को कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। आगे तियान सिंह की माँ अकेले ही घर जा रही होती है क्योंकि वो अपने बेटे को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए वो अकेले ही अपना सारा सामान उठाकर घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और तियान सिंह की माँ की हेल्प करती है उनके सामान को उठाने में और उनके साथ वो घर जाती है। तो जिन को वहाँ पर तियान सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिससे उसका दिल तियान सिंह के तरफ पिघलने लगता है और उसे लगता है कि जैसा वो तियान सिंह के बारे में सोच रही थी वैसा वो नहीं है। वो दिल का बहुत ही अच्छा है, चाहे वो ऊपर से कितना ही घमंडी गुस्सैल क्यों ना हो, पर वो दिल का बहुत ही अच्छा है। और जिन भी तियान सिंह के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगती है। आगे तियान सिंह घर जा रहा होता है तो लिंग तियान सिंह को बताता है कि ली जुन साओ का पापा है, इसलिए पिंग आन ली जुन की इतनी केयर करती है। तो तियान सिंह जैसे ये सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है। आगे तियान सिंह घर आता है तो वो अपनी माँ को कहता है आप अकेली हॉस्पिटल से क्यों आ गई, मैं आपको लेने आने वाला था ना और आपको इतना सारा सामान अकेले ही उठाना पड़ा ना। तो उसकी माँ कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अकेली नहीं आई हूँ, जिन ने मेरी हेल्प की यहाँ तक आने में। तो तियान सिंह जिन को देखकर बहुत खुश होता है। तो जिन कहती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं आंटी की हेल्प करने आई थी, अब मैं जा रही हूँ। तो तियान सिंह की माँ कहती है खाना खाकर जाओ बेटा, उसके बाद तुम चली जाना। तो जिन तियान सिंह की माँ के कहने पर खाना खाती है और तीनों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। आगे साओ अपनी मम्मी पापा के लिए एक डिनर डेट प्लान करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए हैं। तो ली जुन पिंक फैन को इस अवतार में देखकर उसे ही देखता रह जाता है क्योंकि पिंक फैन बहुत ही प्यारी लग रही होती है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर डांस करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ली जुन अपने घर चला जाता है और इधर जैन उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो जैन कहता है पिंग आन तुम मेरे बिना मजे नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी का बाप मैं हूँ और मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर तुमसे छीन कर रहूंगा और ये तुम्हारी जो कंपनी है जिसपे तुम्हें इतना घमंड है वो भी कंपनी मेरी होगी। ये जैन भी जंगफू के साथ मिला हुआ है और दोनों मिलकर पिंग आन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, पर ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार पिंग आन के एक्सीडेंट में किसका हाथ था और किसने पिंग आन का एक्सीडेंट किया। और ली जुन इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार पिंग आन का एक्सीडेंट किया तो किया किसने। उसके बाद तियान सिंह जिन को उसके घर छोड़ने जाता है और तियान सिंह जिन से उसके बारे में पूछता है कि अब वो उसे कैसा लगता है। तो जिन कहती है पहले मैं जैसा तुम्हारे बारे में सोचती थी तुम वैसे नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तियान सिंह कहता है अब तुम्हारी राय मेरे लेकर बदल गई है ना, तो अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो जिन कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मैं इस डर में नहीं जी सकती कि कल तुम वापस आओगे भी या नहीं, क्योंकि तुम जो काम करते हो उस काम में जान का खतरा है और मैं ऐसे बंदे को डेट नहीं कर सकती जिसकी जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहे और मैं ऐसे बंदे के प्यार में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए हम दोनों सिर्फ दोस्त ही बन सकते हैं। तो फिर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो तियान सिंह कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर की, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों दोस्त बने रहे तो हम दोनों दोस्त ही बने रहेंगे। और तियान सिंह जिन को उसके घर पर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है कि तभी उधर से ली जुन आता है और वो तियान सिंह को देख लेता है। तो ली जुन को समझ में नहीं आता आखिरकार तियान सिंह यहाँ पर क्या कर रहा है कि तभी उधर से जिन ली जुन को देख लेती है। एक्चुअली ली जुन जिन का बड़ा भाई होता है। तो जिन अपने भाई से बात कर ही रही होती है कि तभी ली जुन की नजर कुछ गाड़ियों पर पड़ती है जो तियान सिंह का पीछा कर रही होती है। तो ली जुन अपनी बहन को कहता है मैं घर आकर तुमसे बात करूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है। और ली जुन तियान सिंह के गाड़ी के पीछे चला जाता है। इधर वही क्लब वाला बंदा हाओ तियान सिंह पर हमला कर देता है क्योंकि तियान सिंह हाओ को अपने क्लब से बाहर निकाल देता है। तो तियान सिंह पूरे जोश से उन बंदों से लड़ता है कि तभी वहाँ पर ली जुन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उन सारे गुंडों के छक्के छुड़ा देते हैं और वहाँ से उन्हें
उन्हें भगा देते हैं। आगे त्यान सिंह लीजुन को थैंक्स कहता है, लेकिन उसके बाद त्यान सिंह लीजुन को मारने की भी कोशिश करता है। तो लीजुन कहता है तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तो त्यान सिंह कहता है तुमने पिंग आन को अकेला क्यों छोड़ा? तुम्हारी एक बेटी है, तुमने अपनी बेटी को अकेले ही उसकी माँ के भरोसे क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी को इस तरह छोड़ते हुए? तो लीजुन कहता है मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि मेरी भी एक बेटी है, मुझे तो इधर ही पता चला कि मेरी भी एक बेटी है। तो त्यान सिंह ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? तो लीजुन कहता है हाँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर जिन और पिंग यान दोनों ही कश्मकश में होते हैं कि वो अपने प्यार को कैसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि उन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अलग है और कोई भी शरीफ फैमिली अपने बच्चों का रिश्ता माफिया की फैमिली में तो बिल्कुल नहीं करेगी। और दोनों इसी बात की उलझन में फंसी होती है और दोनों ही अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। आगे लीजुन अपनी बहन से मिलने जाता है तो लीजुन की बहन लीजुन से प्यार की बातें करती है। तो लीजुन भी पिंग आन के बारे में सोचकर प्यार के बारे में बात करता है। आगे लीजुन अपनी बहन को कहता है तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? किसी नमूने को तो अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना लिया ना? मैंने तुम्हें कहा था ना जब भी तुम बॉयफ्रेंड बनाओ तो सबसे पहले उसे मुझसे मिलवाना, ताकि मैं उसे टेस्ट कर सकूं कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। तो जिन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए बेकार की फिक्र करना बंद कीजिए। तो लीजुन कहता है मुझे पता है कि मेरी बहन कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी और ना ही किसी गलत का साथ देगी। और लीजुन अपनी बहन को बाय कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो लोग ऑफिस में एक होटल के बारे में बात करते हैं और उस होटल को चेक करने के लिए वो लोग उस होटल का जायजा लेने जाते हैं। तो वहाँ पर पूरी फैमिली जाती है। तो पिंग फैन उस होटल के आर्ट गैलरी को देखने जाती है। तो वहाँ पर जैन भी पिंग आन से मिलने आता है और पिंग आन से बात करने की कोशिश करता है। तो जैन पिंग आन को ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो पिंग आन के समझ से बाहर होती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार ये बंदा उससे इतना चिपक क्यों रहा है। कि तभी वहाँ पर लीजुन आ जाता है और जैन वहाँ से चला जाता है। तो पिंग आन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो लीजुन, पिंग फैन और साओ तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और लीजुन और पिंग आन साओ के कहने पर एक गेम खेलते हैं। तो दोनों गेम में बिजी हो जाते हैं कि तभी साओ को बाथरूम लग जाता है। तो लिंग उसे बाथरूम लेकर जाता है कि तभी साओ बाथरूम से गायब हो जाती है। तो लिंग ये बात जाकर लीजुन और पिंग फैन को बताता है। तो वो लोग साओ को हर जगह ढूंढते हैं पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ जैन साओ को अपने साथ ये झूठ बोलकर लेकर आता है कि वो उसे उसकी मम्मी पापा से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। आगे जैन साओ के दिमाग में ये भरने की कोशिश करता है कि वो जिसे अपना पापा समझ रही है वो उसका पापा नहीं है, पर साओ जैन की बातों पर भरोसा नहीं करती। कि तभी वहाँ पर लीजुन और पिंग आन भी आ जाते हैं और जैन इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है।